अब जो है हम रिंग सम में दूसरे थ्योरम को प्रूव करेंगे कि कोई भी डिसजॉइंट यूनियन वाला रिंग सम क्या डिफाइन करता है, एक ग्रुप डिफाइन करता है। मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से डेफिनेशन दिया है कि रिंग सम क्या होते हैं, रिंग सम फाइंड कैसे किया जाता है। इसके अलावा ग्राफ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ग्राफ के टाइप के बारे में और सब ग्राफ और ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म आदि के बारे में जो है पिछले लेक्चर में डिफाइन किया है। और इसके अलावा हमने रिंग सम में पहली थ्योरम के बारे में भी प्रूव किया है कि कोई भी थ्योरम या तो सर्किट बनाता है या डिसजॉइंट यूनियन ऑफ सर्किट बनाता है। अब हम देखेंगे कि कोई भी disjoint union of cycles including null set a graph G is abelian group। कोई भी रिंग सम जिसमें disjoint union of circuit हो वो क्या फॉर्म करता है, abelian ग्रुप फॉर्म करता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी ग्रुप क्या होता है, G is said to be group if it have flowing properties। क्या क्या है, पहला क्लोजर, दूसरा क्या है एसोसिएटिव, तीसरा क्या है आइडेंटिटी, चौथा क्या है इनवर्स, पांचवा क्या है अगर कोई भी ग्राफ जो है जो जिसमें टू सर्किट हो जो कि डिसजॉइंट यूनियन हो एक दूसरे का, ये पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करे या फिर होल्ड करे तो ये ग्राफ क्या होगा, ग्राफ होगा, या ये ग्राफ क्या होगा, ग्रुप होगा जो कि आबेलियन होगा। तो आइए देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज को जो है डिसजॉइंट यूनियन ऑफ सर्किट्स जो है फॉलो करता है कि नहीं। पहला देखते हैं क्लोजर। किसी भी ग्राफ में क्लोजर क्या होगा, जब पहले सर्किट का दूसरे सर्किट से रिंग सम लिया जाता है तो क्या आना चाहिए, कोई रिंग सम आता है रिंग सम G1 और G2 का आता है। और इसमें जो है पहला क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है कि यदि बाय द अलजेब्रा क्या होता है कि A और B, A1 और B1 यदि पहले सेट के मेंबर हो और उसी प्रकार से A2 B2 जो है दूसरे सेट के मेंबर हो, तो यदि G1 G2 के मेंबर्स ऑपरेट होकर G2 A2 B2 दोनों में ऑपरेशन होता है तो कोई फॉर्म करता है एलिमेंट A1 A2 और B1 B2 फॉर्म करता है। ये कहाँ होना चाहिए, G में होना चाहिए। तब क्या होता है, ये अब एक बाइनरी ऑपरेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। इसमें क्या है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। इसमें बाइनरी ऑपरेशन की जगह क्या डिफाइंड है, रिंग सम डिफाइंड है। तो इसको ग्राफ से कैसे देखते हैं, ग्राफ से कैसे देखेंगे इसको कि यदि हम लोग के पास दो ग्राफ्स हैं या दो सर्किट्स हैं
जिनकी डिग्रियां 2 होंगी वही जो है डिसजॉइंट यूनियन ऑफ सर्किट फॉर्म करेंगे या फिर क्लोज्ड ग्राफ शो करेंगे। तो पहला सर्किट क्या है? पहला सर्किट टाउ 1 इस प्रकार से है जिसमें V1 V2 V3 V4 V5 और V6 है वर्टिसेस का कलेक्शन। उसी प्रकार से दूसरा ग्राफ क्या है? V1 V2 V7 V8 V9 और ये क्या है? V10। ये क्या है? दूसरा सर्किट है। तो इसमें जब रिंग सम डिफाइन किया जाता है तो क्या होगा? हम जानते हैं कि इसमें कॉमन वर्टिसेस क्या है? V1 V1 है। तो कैसे होगा इनका रिंग सम? V1 से कनेक्ट होंगे ये ग्राफ, V7 V8 V9 V10 और उसी प्रकार से V2 V3 V4 ये क्या होगा? V5। तो जब इसका रिंग सम लिया जाता है इसमें वर्टिसेस का कलेक्शन क्या है? G1 यूनियन G2 में वर्टिसेस का कलेक्शन क्या है? V1 to V10 है। V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 और V10 है। तो जब इसमें देखते हैं जब G1 और G2 का रिंग सम दिया जाता है तो इसमें वर्टिसेस के सेट जो है इसमें बिलोंग करना चाहिए ग्राफ में। तो वर्टिसेस के सेट क्या है? इसमें भी V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 और V8 V9 और V10 है। तो ये जो है सेट ऑफ वर्टेक्स किसमें बिलोंग करता है? दोनों ग्राफ के यूनियन ऑफ वर्टेक्स में बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से जब दो ग्राफ का रिंग सम लिया जाता है तो उन रिंग सम के वर्टिसेस का कलेक्शन जो है दोनों ग्राफ के सेट ऑफ वर्टेक्स या फिर यूनियन में बिलोंग करता है। तो क्या हुआ? ये जो है वर्टिसेस के नियम, वर्टिसेस जो है क्लोजर के नियम को फॉलो करता है बाय बाइनरी ऑपरेशन। उसी प्रकार से G1 और G2 में एजेस का कलेक्शन क्या होगा? दोनों के E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 E2 E3 E4 E5 और E6 और यूनियन दूसरे ग्राफ के एजेस का सेट क्या है? E7 E8 E9 E10 E11 E7 E8 E9 E10 E11। तो जब इसका रिंग सम लिया जाता है, रिंग सम दोनों ग्राफ का रिंग सम लेते हैं तो ये भी वर्टिसेस के कलेक्शन इसमें भी जो है सेम होंगे। क्या होंगे? E1 E2 E3 E4 E5 इसके अलावा E7 E8 E9 E10 और E11। सेट ऑफ एजेस क्या होंगे? G1 E रिंग सम G2 E का E1 to E11। तो जो है E1 E2 E3 जो कि रिंग सम है रिंग सम के ग्राफ के एजेस का कलेक्शन है E1 E2 E3 E11 तक, जो कि दोनों ग्राफ के यूनियन के किसमें है? यूनियन के एजेस के कलेक्शन में है। तो ये क्या हुआ? बाय द बाइनरी ऑपरेशन कि दोनों ग्राफ को रिंग सम करने पर एजेस और वर्टिसेस का कलेक्शन जो है दोनों ग्राफ के यूनियन के
वर्टिसेस और एजेस के कलेक्शन में बिलोंग करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेट ऑफ एजेस और सेट ऑफ वर्टिसेस जो है उनका रिंग सम दोनों ग्राफ के यूनियन में बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है। तो पहला हुआ प्रूफ। उसी प्रकार दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव होना चाहिए। कोई भी सर्किट को डिजॉइंट यूनियन ऑफ सर्किट को ग्रुप बनने के लिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। तो तीन ग्राफ हैं जो कि एक दूसरे के डिसजॉइंट यूनियन होंगे, तो क्या होगा, इसमें केवल 3 वर्टिसेस होंगे जो कि कॉमन होंगे। और इनका जब एसोसिएशन लिया जाता है, सर्किट 1 रिंग सम सर्किट 2 का रिंग सम सर्किट 3 से किया जाता है, और सर्किट V1 का रिंग सम सर्किट 1 का रिंग सम V2 phi 2 और phi 3 सर्किट से किया जाता है। तो इनके क्या होंगे, रिंग सम बराबर होंगे। ये हमें प्रूव करना है कि क्योंकि ये ग्रुप की प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट है, हमें किसी सर्किट को एसोसिएटिव प्रूव करना है जो कि डिसजॉइंट यूनियन हो। तो इसी प्रकार जो है हम ग्राफ को डिफाइन करने के लिए, सर्किट में ग्राफ को डिफाइन करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि वो ग्राफ एसोसिएटेड होता है कि नहीं। तो जो है कोई भी 3 ग्राफ लेते हैं या 3 सर्किट्स लेते हैं जो रिंग सम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सपोज हम लोग पहला सर्किट और दूसरे सर्किट्स को ऑपरेट कराते हैं, तीसरे सर्किट के साथ वो इक्वल होते हैं जब दो सर्किट्स को सर्किट 2 और सर्किट 3 के फॉर्म को पहले सर्किट के साथ ऑपरेट कराने पर मिलता है। सर्किट 1 और सर्किट 2 को जब सर्किट 3 के साथ ऑपरेट कराते हैं और सर्किट 3 सर्किट 2 को आपस में ऑपरेट करा के सर्किट 1 के साथ ऑपरेट कराने पर जो है सेम ही ग्राफ मिलता है, जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है। लेकिन जो है ये देखते हैं कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए किसी ग्राफ में वर्टिसेस जो है कॉमन होना चाहिए। वर्टिसेस कॉमन होना चाहिए किसी दो सर्किट्स का। सपोज ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट यूनियन बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि दोनों वर्टिसेस एक कॉमन एजेस को होल्ड करे। उसी प्रकार से दो ग्राफ को एसोसिएट कराने के लिए दूसरे और तीसरे सर्किट्स को ऑपरेट कराने के लिए क्या जरूरी है कि इसमें दोनों वर्टिसेस जो है कॉमन हो। उसी प्रकार से V2 और V3 को जब आपस में ऑपरेट कराते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें दोनों ग्राफ के वर्टिसेस कॉमन हो। और इसके अलावा जब इसको पहले ग्राफ से ऑपरेट कराते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें जो है V2 phi 2 और phi 1 के जो है वर्टिसेस कॉमन इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो इस प्रकार से किसी भी ग्राफ में एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को जो है प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी ग्राफ क्या होना चाहिए, बाइनरी हो गया या फिर क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, उसके बाद आइडेंटिटी एंड इनवर्स।
आइडेंटिटी। कोई भी ग्राफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को होल्ड कैसे करता है? सपोज हमारे पास कोई सर्किट है और उनका रिंग सम अगर नल सेट या फाई के साथ लिया जाए तो ये ऑपरेट होके क्या देते हैं, जो है सर्किट फॉर्म करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं ऑन सर्किट में। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? कोई भी ग्राफ है जिसकी डिग्री 2 है और ये क्या फॉर्म करता है? सर्किट फॉर्म करता है V2 V3 V4 V5। हमने नल, इनका रिंग सम जो है नल ग्राफ क्या होता है? एक वर्टेक्स होता है जिसके साथ कोई एज कनेक्ट नहीं होता। ये क्या बनाता है? आइडेंटिटी सर्किट फॉर्म करता है। V2 V1 V5 V4 और V3, और इसमें एजेस क्या है? E1 E2 E3 E4 E5। V2 और V3 के बीच एजेस है E4 E4 E3। ये क्या हुआ? E1, क्या हुआ? E2, ये E3। तो इस प्रकार से ये क्या है? फाई। ये क्या है? सर्किट को रिंग सम करते हैं फाई के साथ, तो क्या होता है? एक आइडेंटिटी सर्किट मिलता है। तो इस प्रकार से ग्राफ क्या रखता है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी रखता है। और इसके अलावा कोई भी सर्किट खुद के साथ, जैसे कि कोई सर्किट F1 है जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है और सबकी डिग्रियां क्या है? 2 है। जब इसका रिंग सम लिया जाता है इसी सर्किट के साथ, रिंग सम इसी सर्किट के साथ लिया जाता है तो ये क्या देता है? फाई देता है। तो इस प्रकार से दो सर्किट्स का रिंग सम क्या देता है? फाई या फिर आइडेंटिटी देता है। तो किसी सर्किट का इनवर्स क्या होता है? किसी भी सर्किट का इनवर्स खुद वो सर्किट होता है जो कि खुद के साथ रिंग सम में जो है ऑपरेट होने पर, रिंग सम लेने पर उसका क्या आ जाता है? फाई आ जाता है। ये क्या है? V1 V1 V2 V2 V3 V3 V4 V4 E1 और E4 के बीच E1 E2 E3 ये क्या हुआ? E4 और ये E4। जब इनका रिंग सम लिया जाता है खुद सर्किट का खुद के साथ, तो क्या देता है? फाई देता है या फिर आइडेंटिटी देता है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ क्या रखता है? सर्किट्स क्या रखते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी रखता है या फिर इनवर्स प्रॉपर्टी को भी शो करता है। अब देखते हैं पांचवा प्रॉपर्टी की कोई भी ग्राफ जो है इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी ग्राफ जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 सर्किट्स डिफाइंड है जिनका आपस में हम लोग रिंग सम लेते हैं, तो पहले सर्किट का रिंग सम जब दूसरे सर्किट के साथ लिया जाता है वो इक्वल होता है जब दूसरे सर्किट का रिंग सम पहले सर्किट के साथ फॉर्म किया जाए। तो इस प्रकार से कोई भी ग्राफ जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल
हम जानते हैं कि कोई भी ग्राफ जो है डिसजॉइंट यूनियन ऑफ सर्किट्स कब बनेंगे, जब उनके कॉमन वर्टिसेस हों। तो इस प्रकार से दोनों वर्टिसेस इन दोनों ग्राफ में कॉमन होंगे, दोनों का रिंग सम इस प्रकार से डिफाइंड होगा और ये दोनों ग्राफ जो है आपस में बराबर होंगे, जिसमें कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट V1 होगा और जो है बाकी वर्टिसेस अलग होंगे। 5 V6 V7 V8 V9 और इसमें देखते हैं कि V1 V6 V7 V8 V9 और इसका V2 V3 V4 V5 E1 E2 E3 E4 और E5 E1 E2 E3 E4 E5। इसके अलावा ये क्या होगा E6 E7 E8 E9 E10 E7 E6 E7 E8 E9 E10। तो इस प्रकार से जब हम पहले सर्किट का रिंग सम दूसरे सर्किट के साथ लेते हैं तो वो बराबर होता है कब, जब दूसरे सर्किट का रिंग सम पहले सर्किट के साथ लिया जाए। तो इस प्रकार से कोई भी ग्राफ जो है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और कोई भी ग्राफ क्या होता है, ग्रुप बनाता है। तो लास्ट पॉइंट क्या है, so circuits which is disjoint union मैथ्स क्या बनाता है, कम्यूटेटिव ग्रुप। तो इस प्रकार से सर्किट्स जो कि डिसजॉइंट यूनियन होते हैं वो क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करते हैं। मैंने जो है अपने पिछले लेक्चर में बहुत सारे रिंग सम कैसे फाइंड करते हैं और इसके अलावा उनके ग्राफ के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स में डिफाइन किए हैं, ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आइसोमॉर्फिज्म, सब ग्रुप आदि के बारे में डिफाइन किया है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।